कहता या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आप पत्थर पर कदम रखते हैं तो पिघल जाता है। सरकार ने फरमाया बिल्कुल सच सुना है। या रसूल अल्लाह, भाई तवज्जो दे और मोहब्बत से बोले यार सुभान अल्लाह। कारी साहब बुलवाएंगे तभी बोलेंगे यार हम भी इमाम है, हमारी भी मान लो, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह, सारे पत्थर पिघल जाते हैं? मेरे आका ने फरमाया कोई भी पत्थर हो पिघल जाएगा। कहा ये मैं पत्थर लिए हुए हूं, ये भी पिघल जाएगा। मुस्तफा मुस्कुराए, का ये भी पिघल जाएगा। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अरे मुस्तफा के नाम पर पत्थर पिघल रहा है, तुम तो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हो यार। ये भी पिघल जाएगा? कहा ये भी पिघल जाएगा। तो कहा ठीक है। उसने वो पत्थर जमीन पर रख दिया। सरकार ने अपना कदम मुबारक रखा। सुभान अल्लाह। कौन सा कदम मुबारक? जिसे बरेली के आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सर ताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह अकबर। सरकार ने अपना कदम नाज उस पत्थर पर रखा, पत्थर ने पिघलना शुरू कर दिया। अब यहूदी कभी पत्थर को देखता, कभी आसमान की तरफ देखता, कभी पत्थर को देखता, कभी आसमान की तरफ देखता। मुस्तफा फरमा रहे हैं क्या देख रहा है बता तो सही। कभी पत्थर देखता है, कभी आसमान देखता है। या रसूल अल्लाह, पत्थर पिघल गया। ये मैं जानता था जिस पत्थर पर कदम रखते हैं पिघल जाता है, लेकिन ये पिघल गया। ताज्जुब की बात नहीं है। तो कहा ताज्जुब की बात क्या है? या रसूल अल्लाह, मुझे मेरे बाप ने, उन्हें उनके बाप ने, उन्हें उनके बाप ने एक जमाने से इस पत्थर को संभाल कर ला रहे हैं, और अभी 70,000 साल के बाद वो जो है ये पत्थर पिघलना चाहिए। क्यों? कहा कि एक सितारा 70,000 साल के बाद निकलता और उसके बाद जो भी कदम रखता ये पिघल जाता। मगर या रसूल अल्लाह, आपने कदम रखा पत्थर पिघल गया। ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब की बात ये है जो सितारा 70 साल के बाद, 70,000 साल के बाद निकलता, वो सितारा आज ही निकल आया है। मुस्तफा की शान है ये। उससे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत। पत्ती पत्ती तरिया तरिया, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। आका ने बोला, आका ने बोला, मैं किसका मौला। नारे तकबीर, सरजमीने दोहरिया, सरजमीने दोहरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मर्तबा ईमान ताजा कर लें, पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा सुबह शाम पढ़ा करें प्यारे, इससे ईमान ताजा होता है। आओ मैं असल बात पर आऊं कि सरकार गौसे आदम के शाने पर मुस्तफ़ा प्यारे का कदम कैसे आया। आओ जरा देखें, शबे मेराज की तरफ चलें। शबे मेराज में अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब अपनी जो है बहन या अपनी फुफी उम्मे हानी के यहाँ आराम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जिब्रील अमी जाओ जाओ मेरे महबूब को बुला लाओ, और ऐसे ही मत जाना फरिश्तों का गिरोह लेकर जाना, और ऐसे ही मत जाना मेरे महबूब के लिए सवारी लेकर जाओ। जिब्रील अमी कहते मौला क्या लेकर जाऊं? का जन्नत से बुराक लेकर के जाओ। जन्नत के अंदर जिब्रील अमी जाते हैं, या रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत, ए माबूद हकीकी, ए कायनात के मालिक, यहाँ पर जो है बुराक सब तो मुस्कुरा रहे हैं, सब तो झूम रहे हैं। एक बुराक है, लागर है, दुबला है, कमजोर है, और वो रो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता क्यों रो रहा है? पूछो। वो बुराक से पूछते क्यों रो रहा है? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं कमजोर हूँ, मुझ पर सरकार क्या बैठेंगे? ये तवाना है, ताकतवर है, सेहतमंद है, इन पर बैठेंगे। मैं अपनी आजिजी पर रो रहा हूँ। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला जो है ये अपनी आजिजी पर रो रहा है। मेरा रब फरमाता है जिब्रील अमी जो आजिजी करता है मुझे वो ही पसंद है। तुम जमीन पर बैठने वालों, तुम आजिजी में बैठे हो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। रब फरमाता है जिब्रील अमी जाओ जाओ इसी कमजोर वाले बुराक को ले जाओ। सुभान अल्लाह। कमजोर वाले बुराक को देखे जरा, लेकर गए सरकार की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, अब जैसे ही पहुंचे इमाम का मकाम देखे। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमी पहुंचे, देखते हैं सरकार आराम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल की शान देखे हर रात जागते थे, आज चादर तान कर सो रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखाना चाहता है मेरे महबूब का मकाम क्या है।
वो लेकर आया हूँ ताज़ीम के लिए, सवारी लेकर आया हूँ। जैसे ही सवारी के करीब मुस्तफ़ा तैयार होकर जाते हैं, सवारी बुराक कहती या रसूल अल्लाह आप मुझ पर सवार होंगे, मगर मेरी कुछ थोड़ी सी अर्ज है। मेरे आका फरमाते क्या चाहते हो? तो या रसूल अल्लाह आज तुम आप मेरी पीठ पर बैठ जाएंगे, मगर मैदान महशर हो, नफ्सी नफ्सी का आलम हो, जब कोई माँ बाप अपने बेटे को ना पहचान रहा हो, जब बहन भाई को ना पहचान रही हो, जब बीबी शौहर को पहचानने से इनकार करे, एक दूसरे से अपने दामन को बचाएं, उस वक्त जब आप तशरीफ लाएंगे तो आप वादा करें कि मेरी पीठ पर बैठेंगे। सुभान अल्लाह, मेरी ही पीठ पर बैठेंगे। मुस्तफा फरमाते हमने वादा कर लिया तुम पर ही सवार होंगे। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह ऐसे नहीं, कुछ निशानी दीजिए। सरकार फरमाते क्या चाहते हो? कहा मेरे कांधे पर अपना हाथ लगा दो। सुभान अल्लाह बोलो यार, मेरे कांधे पर अपना हाथ लगा दो। अल्लाह के महबूब ने जैसे ही उनके उस बुराक के कांधे पर हाथ लगाया, बुराक जो है जब अल्लाह के रसूल का हाथ लगने से जब मुस्कुराई और खुशी में झूमा तो इतना ऊंचा हो गया। हम मुस्तफा फरमाते हैं इस पर चढ़ूं कैसे, इस पर पहुंचूं कैसे, इसकी पीठ पर कैसे सवार हूं? वो सुबात, वो गौसे आदम की महफिल में बैठने वालों, अभी गौसे आदम दुनिया में नहीं आए हैं, आलम रूहानी में गौसे आदम तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह बुराक ऊंचा है तो क्या है, तुम्हारा बेटा तो हाजिर है। या रसूल अल्लाह अपना कदम मुबारक मेरे शाने पर रखिए और बुराक पर चढ़ जाइए। अल्लाह के रसूल ने गौसे आदम के शाने पर अपना कदम रखा, गौसे आदम ने कांधा उठाया, मुस्तफा बुराक पर सवार हो गए, निशानी मिल गई गौसे आदम के शाने पर, मुस्तफा का कदम छप गया। जब गौसे आदम मदीने वाले के लिए आलम रूहानी में आलम अरबा से पहुंच सकते हैं तो हम गुलामों का अकीदा है गौसे आदम यहां भी हाजिर हो सकते हैं। गौसे आदम का मकाम बहुत आला है। हम सब उलमा रातों रात बोलते रहे तो मकाम बयान नहीं कर सकते। बस थोड़ी सी बात और सुन लें। ये गौसे आदम का मकाम तो आपने सुन लिया, मगर इनको मकाम मिला कैसे? मैं अपनी कौम की माएँ बहनें बेटियां भी काफ़ी आई हुई हैं, मैं इनसे भी अरीज़ा पेश करूं और अपने नौजवान भाइयों से, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़े बूढ़ों से, अपने बच्चों से एक अरीज़ा पेश करूं। चूँकि इस्लाह मुआशरा इस कॉन्फ्रेंस का नाम, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, जी लगाकर बोलें सुभान अल्लाह। एक पैगाम दे दूं आपको, ये जलसा मेरा अपना है, चूँकि मैं अब जामा मस्जिद का इमाम हूं, पहले इस मस्जिद का इमाम था, तो ये जलसा कामयाब होना चाहिए। मेरी तकरीर से मतलब नहीं है, मैं बोलूं ना बोलूं जलसा कामयाब हो, बस एक पैगाम जरूर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं, बैठे के नहीं बैठे हैं, गौसे पाक के मर्तबे सुनते हैं, गौसे पाक की करामतें सुनते हैं, मगर गौसे पाक को ये मकाम सुभान अल्लाह, मगर माँ बाप का अदब व एहतराम देखें। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा हो, बाप अबू साले मूसा यार जंगी दोस्त हो, तब उनके घर में अब्दुल कादिर पैदा होते हैं। जिस माँ ने कभी नमाज कज़ा न की, जिस माँ ने कभी नमाज न छोड़ी, जिस बाप ने कभी नमाज न छोड़ी, जिस बाप ने एक सेब बगैर इजाजत खाने पर, बहुत मशहूर वाकया है, उस सेब की जो है अदायगी करने पर, उस सेब की जो है भरपाई करने पर बाग रखाने को तैयार, एक ऐसी औरत से, एक ऐसी लड़की से जो नाबीना हो, जिसके हाथ न हो, जिसके पैर सलामत ना हो, जिसके कान सलामत ना हो, उस एक सेब के खाने के प्लान में उस पर उससे निकाह करने को तैयार हो जाएं। बताएं वो कौन गौस है, वो कितना बड़ा मकाम रखने वाले, कितना तकवा है, कितना तहारत है गौसे आदम के वालिद मोहतरम में। जब बाप मुत्तकी हो, माँ मुत्तकिया हो, तब गौसे पाक जन्म लेते हैं। आओ प्यारे, तुम, मैं मानता हूँ तुम अबू साले नहीं बन सकते, तुम जो है उम्मुल, मेरी माएँ बहनें बेटियां उम्मुल खैर फातिमा नहीं बन सकती, मैं मानता हूं मत बनो, मगर कनीज़े उम्मुल खैर फातिमा बन जाओ। तुम गुलामे, वो उस गुलामे जो अबू सालेह बन जाओ। तुम्हारे घर में अब्दुल कादिर पैदा हो या ना हो, मगर गौसे आदम का गुलाम पैदा जरूर हो जाएगा। और जब गौसे आदम का गुलाम पैदा होगा तो इनकलाब बर्पा हो जाएगा। ये दुनिया हमें क्या मिटाएगी, एक भी अल्लाह वाला अगर इशारा कर दे तो लाखों का मजमा इधर से गुलामी करो। जलसे में नाते सुनी, बड़े बड़े उलमा की तकरीरें हवा हवाई हो जाती है, न तुम्हें
सुनो, नात रूह की गिज़ा है, सिर्फ इसलिए सुनो, मजा के लिए नहीं। तो तकरीर सुनो जिससे हमें नसीहत मिले। वादा करो, जो आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, जो आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, 20% मुसलमान नमाज पढ़ता है, 20%, वो भी मुश्किल से है। अगर हम 90% पढ़ने लगे तो कसम खुदा की पूरी दुनिया की कोई ताकत हमारी तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकती। मस्जिदें हमारी खाली हैं, चेहरे हमारे खाली हैं, लिबास हमारा अंग्रेजी है, तौर तरीके हमारे अंग्रेजी हैं, और वही हमारी माओ बहनों बेटियों में भी चल रहा है। तो हमारे घरों में अब्दुल कादिर कहां से पैदा होंगे? गुलाम अब्दुल कादिर कहां से पैदा होंगे? कहां से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लाओगे? कहां से जो है तुम अपने घरों में खालिद बिन वलीद लाओगे? कहां से मोहम्मद बिन कासिम लाओगे? कहां से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लाओगे? अरे इनको जन्म देने वाली वो मुकद्दस माएँ थी कि बेटे अगर सोते हैं तो माँ रातों को नमाज पढ़ती है, बेटे सो रहे हैं तो बाप रातों रात जागकर तहज्जुद में अल्लाह की बारगाह में आंखों में आंसू लेकर दुआ करता है, मौला मेरा जो छोटा सा बच्चा है, मौला तू इसे गौसे पाक का गुलाम बना दे। तो जब ये माँ बाप दुआ करते हैं तो ताज शरिया पैदा होते हैं, मुफ्ती आजम पैदा होते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन पैदा होते हैं, ख्वाजा उस्मान हारूनी पैदा होते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पैदा होते हैं, गौसे आजम पैदा होते हैं। हमारी औलाद ने, हमारे नौजवानों ने, बस आखिरी बात कह रहे, हमारे नौजवानों ने माँ बाप को कहा, सैयद तहसीन मियां ने समझाया माँ बाप की इज्जत करो, नौजवान मान गए, यार माँ बाप की इज्जत करना चाहिए। कहा बूढ़े हो गए अब बाप, तुम काम पे मत जाना, खेत देखने मत जाना, कुछ मत करो, क्या करें? कहा बेटा नमाज, कहा अब्बा नमाज पढ़ो। अब अब्बा इतना आपे से बाहर है कि मस्जिद में जाता है, बोले मौलाना तबीयत खराब है, नमाज का वक्त हुआ, बोले मौलाना तबीयत खराब है। रात को 4 बजे से उठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहा तो कतई तबीयत खराब। रात को 3 बजे उठकर चाय बनाकर पी रहा, तबीयत बिल्कुल खराब नहीं है। तुम कैसे लोग हो? तुम अल्लाह की तरफ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें नेक औलाद दी, जिसने बुढ़ापे में तुम्हें काम से रोक दिया, जिसने बुढ़ापे में तुम्हें अच्छा लिबास पहनाया, तुम्हारे खाने का अच्छा इंतजाम किया, तुम्हें अच्छी दवाइयां दिलाई, तुम्हें अच्छी चीजों की जरूरत को मुहैया कर दिया। मगर तुम अपनी औलाद की जो है इस नेकी को, अपने औलाद की इस बात को भूल कर तुम रोडों पर, तुम कोटों पर, तुम लैन किनारे, तुम चौराहों पर बैठकर खाली टाइम पास करते हो। जब तुम खाली टाइम पास करते हो तो तुम्हें कौन मिलता है? गांव वाले की बगावत करोगे तो कोई जबान खींच लेगा, किसी रईस की जबान बगावत करोगे कोई गला पकड़कर दबा देगा, तुम किसी मालदार की बात करोगे कोई तुम्हें पकड़कर मसल देगा। कौन मिला? बोले सैयद तहसीन मियां मिल गए, यही सही है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। खाली बैठकर इतना ही करते हो। मौलाना रिजवान हबीबी मिल गए, मौलाना नवाब मिल गए, कारी साहिब मिल गए, बोले यही कमजोर गर्दनें हैं, कुछ ना करो तो इन्हीं की बगावत कर लो, कुछ तो टाइम पास हो जाएगा। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, इसकी तो परवाह करता ही नहीं हूं कि कल को कोई मुझे क्या कहेगा। सच्चाई बोल रहा हूं, सच्चाई बिल्कुल। अगर तुम नमाज पढ़ते, तुम 5 वक्त के नमाजी अल्लाह की रिजा के लिए होते, या तुम काम काज करते, आज भी उन शहरों में देखो जहां छोटे से बड़े तक सब काम में लगे हैं, कोई तिजारत करता है, कोई दुकान पर बैठता है, अजान हुई सब मस्जिद में पहुंच गए, फिर अपने कारोबार पर पहुंच गए, किसी को मौका ही नहीं है बैठकर बात करने का। जब मौका ही नहीं मिलता तो बगावत नहीं होती। 40-40 साल एक मस्जिद में इमाम नमाज पढ़ाता है, 50-50 साल पढ़ाता है, पूरी जिंदगी खर्च कर देता है, मगर हमारे यहाँ 3 साल 2 साल 5 साल 8 साल क्यों कैद है? इसलिए कि हमारे बुजुर्ग खाली रहकर सिर्फ बातें करते हैं। ऐ मेरे बुजुर्गों, मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता, हाथ जोड़कर कह सकता हूँ, अपना बेटा मानकर, अपना बच्चा मानकर मेरी बात पर गौर करो। कभी काम करने वालों को देखा करो, 60 साल का बूढ़ा लरसते हाथों से सर पर परात रखकर मसाला ढो रहा है, 55 साल का बूढ़ा अपने हाथों में ईंट ढो रहा है, एक जो है 80 साल का बूढ़ा लरसते हाथ पैर से मजदूरी कर रहा है। तुम्हारी औलाद ने तुम्हें मौका दिया तो नमाजें पढ़ो, रात को चाय से बेहतर उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़कर अपनी औलाद के लिए दुआ करो। ये औलाद तुम्हारी इज्जत के खातिर, तुम्हारे वकार की खातिर ये परदेशों में जिल्लत सह लेती है ताकि हमारे घर वाले इज्जत से जी सके। तुम उनके लिए दुआएं मांगो, इतना कर सकते हो
मेरी कौम की माएं बहनें बेटियां भी सुन लें, एक भाई चाहे तो अपना अलग अकाउंट खोल सकता है, चाहे तो पैसे अलग जमा कर सकता है, लेकिन वो रातों दिन जिल्लत गवारा करता है। अगर कोई रेडी लगाता है तो वो डंडे सहता है, मजदूरी करता है, मालिक की बुरी बातें सुनता है, इसलिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लूं, अपनी बहन की शादी करूंगा। मगर ये मेरी बहन, तूने अपने भाई के लिए ईमानदारी से बता, कितने दिन नमाज पढ़ी है, कितने दिन तूने अपने भाई के लिए दुआ मांगी है? बता मेरी बहन, बताए कौम की माँ, तेरा बेटा परदेशों में रातों रात जाग कर कमाता है, माँ को अच्छी गिज़ा खिलाऊंगा, और वो बीबी जिसका शौहर परदेशों में है, काम धंधा कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, जिल्लत उठाता है, मेरी बीबी इज्जत से रहे, मेरी बेटी इज्जत से रहे, मेरी बहन इज्जत से रहे। बताया कौम की माओ बहनों बेटियों, कितनी मर्तबा तुमने अपने भाई और कमाने वालों के लिए दुआएं मांगी? नहीं ना, कुछ नहीं, बस इतना है। बोले वहां पर मजार निकलो है और एक मियाँ बैठो है वहां कब्रिस्तान में, वो कह रहा हूँ 5,000 रुपए लूंगो और तुम्हारे घर में बरकत डाल दूंगा। इतनी मेहनत की कमाई, तो जिल्लत और रुसवाई उठाकर भी कमाई, तुमने इशारे में 5,000 ताबीजों में लुटा दी, कहां से बरकत होगी? एक आखिरी बात बयान करके अपनी बात खत्म कर दूं, वक्त ज्यादा हो गया, बिल्कुल एक लफ्ज में चंद लम्हों में। हजरत अबू सईद खुदरी मिशकात शरीफ की हदीस है, बस एक बात सुन लें। माँ बाप बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, मैं तुमसे भी कहूंगा, तुमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया, सैयद तहसीन मियाँ के निहोरे किए, इनके हाथों को चूमा, हुजूर मेरे बेटे को पढ़ा दो। आपने सैयद मौलाना रिजवान हबीबी से कहा, इमाम साहब मेरे बच्चे को पढ़ा दो, आपने कुरान पढ़ाया बच्चे को। मगर तुमने कभी अपने बेटे से यह भी पूछा, बेटा तूने कुरान पढ़ा तो सुबह पढ़ा? तुमने बेटी पढ़ाई कभी पूछा, बेटी कुरान घर में तुझे मैंने पढ़ाया, तूने पढ़ा क्यों नहीं? अरे अपने बच्चों को कुरान तो पढ़ाते हो, मगर तालिए कुरान भी बना लो। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं सरकार की बारगाह में हाजिर हूँ, एक सहाबी रसूल आते, या रसूल अल्लाह, रात ताज्जुब हो गया, बिल्कुल बहुत खत्म करता हूँ बात, या रसूल अल्लाह रात ताज्जुब हो गया। मेरे आका फरमाते हैं क्या हुआ? या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़कर घर गया और जाने के बाद मैंने कुरान लिया और कुरान पढ़ने बैठ गया। मैं अंदर कुरान पढ़ रहा था, बाहर मेरा घोड़ा बंधा हुआ था। या रसूल अल्लाह बाहर मेरा घोड़ा अचानक बिदकने लगता है, कूदने लगता है, मैंने कुरान बंद किया, बाहर आया, घोड़ा सुकून से खड़ा हो गया। या रसूल अल्लाह फिर मैंने जो है जाकर अंदर कुरान पढ़ा, फिर मेरे घोड़े ने बिदकना शुरू किया। या रसूल अल्लाह मैं फिर आ गया, फिर मेरे घोड़ा खामोश से खड़ा हो गया, फिर मैं अंदर तिबारा गया कुरान की तिलावत करने के लिए। जैसे ही बैठा घोड़े ने बिदकना शुरू किया। या रसूल अल्लाह मैंने कुरान बंद कर दिया और मैं बाहर आकर लेट गया, क्योंकि वहां मेरा बच्चा बैठा था, लेटा था। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मेरे जानिसार, तुम कुरान पढ़ते रहते, तुम कुरान पढ़ते रहते, तुम कुरान पढ़ते रहते। या रसूल अल्लाह वजह क्या है? मेरे आका फरमाते जानते हो तुम्हारा रहा था, मोहब्बत से बोला यार सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे खुतबा आएंगे। मैं तो एक आपके मस्जिद का इमाम हूँ, इसलिए लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन आज अल्लाह का फजल है, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, मोहब्बत से बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। आखिरी बात है, या रसूल अल्लाह वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं जब तुम कुरान पढ़ रहे थे, आसमान से फरिश्ते गिरो दर गिरो तुम्हारा कुरान सुनने को उतर रहे थे। सुभान अल्लाह, उन जो है फरिश्तों को देखकर तुम्हारा घोड़ा बिदक रहा था। मेरे जानिसार सहाबी, अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते तो वो फरिश्ते सुबह तक उतरते रहते। अरे घोड़ा किस चीज का नाम है? आम इंसान भी उन फरिश्तों को देख लेते। अगर घर में बरकत चाहते हो, अपने घर में अगर तुम बरकत चाहते हो, थोड़ी कमाई में चैन से जीना चाहते हो, दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हो, तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में घर मान गया। मेरे सुन्नी मुसलमानों, अपने घरों में कुरान पढ़ने वाले बेटों को, अपनी बेटियों को ज़हन दो कि घरों में कुरान की तिलावत जरूर करें। कहने सुनने में गलती अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, बेशक जिनके सरों पर गौसे पाक का साया है वही सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह तो नहीं है तो मुझे कहने नहीं रहा। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। और मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। और अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, बेशक अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। जी लगाकर एक मरतबा नबी और नबी की मोहब्बत में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आज का ये मजमा और ये खूबसूरत पंडाल देखकर ऐसा लगता है कि जो काम बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाते हैं वो दोहरिया के छोटे छोटे बच्चे कर गुजरते हैं। और ये सब देन है औलाद गौसे आज़म औलाद रसूल सैयद तहसीन मियाँ साहब क़िबला की, जिन्होंने बच्चों में वो जज्बात डाले हैं कि इन बच्चों ने ये साबित कर दिया कि देखो बड़े बड़े उम्र वाले बड़ी बड़ी मेहनत करने वाले इतना बड़ा इंतजाम नहीं कर पाते जो हम छोटे छोटे बच्चे कर गुजरते हैं। और इनकी इस आदत से, इनके इस जज्बात से, इनकी इस मेहनत से एक बात कह दूं, ये जो खड़े लोग यहाँ दंगल नहीं होगा जो कोई भाग छूटेगा तो आप पकड़ लेंगे, हाँ दंगल नहीं है यहाँ, ये जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। तो यहाँ चैन मिलेगा, बेचैनी नहीं होगी। ये कंपनी नहीं है जो लड़ाई हो जाएगी, ये डांस पार्टी नहीं है जो झगड़ा हो जाएगा। अल्लाह उसके रसूल का जलसा है, यहाँ सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की बात होगी, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। और कितने लोग तो ऐसे हैं जो बाहर सिर्फ जो है चाट का भोगा देख रहे हैं या झूला देख रहे हैं, वो सिर्फ एक ही शख्स को सुनने के लिए आए हैं। उनका मैन मुद्दा ही होता है मैं अपने इलाके से वाकिफ हूँ। और कभी कभी रात की तन्हाइयों में रोना भी आता है अपने इलाके के कुछ लोगों से कि हमारा इलाका सिर्फ जो है शायरी में ऐसा हो गया है, ऐसा मुनहमिक हो गया है, इतना ही बड़ा अल्लामा, इतना ही बेहतर खिताब करने वाला, इतना ही बेहतर मुकर्रिर हो, तकरीर पर तवज्जो देने के लिए हमारा इलाका बहुत कम तैयार होता है, क्योंकि तकरीरों में नसीहत की बात की जाती है। और मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मैं जानता हूँ, हालांकि मुझ पर पाबंदी नहीं है वक्त की, लेकिन वो पढ़ा लिखाई क्या जो वक्त को ना समझ सके और फिर औलादे रसूल हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इसका मतलब नहीं उस मोहब्बत का मैं गलत फायदा उठाऊंगा। मैं अभी देखूंगा कुछ देर के बाद, शायद मैं भी उस वक्त तक रहूं जब एक पढ़ने वाला कोई ऐसा भी आएगा कि जिसके पढ़ने पर पूरा मजमा उछल उछल कर सुभान अल्लाह कहेगा, है नहीं? हम कह रहे हैं तकरीर समझ में नहीं आ रही तब भी सुभान अल्लाह बोल दो। तो पहली बात तो कोई अरबी में नहीं कर रहा। आपको कौन ने? सैयद साहब ने बड़ी कीमती बातें बताई, सैयद मुनाहिल साहब ने, माशाल्लाह। अरे औलाद रसूल तो कुछ भी बोले यार, अच्छा ही बोलेगा, ये बताओ गलत बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा, इसमें तो यूं भी कह देना चाहिए सुभान अल्लाह। वो से पाक का जलसा कराने वाले, वो से पाक की औलाद, वो से पाक का जलसा कराने वाली, वो से पाक की औलाद, और जलसे में तकरीर करने वाले वो से पाक की औलाद, फिर वह जलसा क्यों फेल हो सकता है? कामयाबी कामयाब होगा इंशाअल्लाह। तो मुझे थोड़ा थोड़ा दो टॉपिक पर बोलना है, क्योंकि इस जलसे का नाम ही ऐसा रखा सही साहब। काबिल आदमी जो है काबिलियत कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इन्होंने जश्न गौसुल बरा रख दिया और साथ में लगा दिया इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। तो दोनों मौजू पर थोड़े से वक्त में बोल दूं। ये जो लोग खड़े हैं ना, आज हमारी नहीं मान रहे हैं। एक अल्लाह के वली को लोगों ने देखा बाजार में बैठे हुए, सही साहब तवज्जो फरमाएं, वो बाजार में बैठे हुए, किसी ने पूछा हजरत क्या कर रहे हो? कहने लगा साहब, कहने लगे मैं सुलह कराना चाहता हूँ। किसकी? कहा लोगों की और अल्लाह ताला की, इंसानों की और अल्लाह ताला की। तो कहा क्या हुआ? कहा ये आज अल्लाह मान रहा है लेकिन ये लोग
अल्लाह मान रहा है, ये लोग नहीं मान रहे हैं। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्हें देखा वो कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। कहा हुजूर अब क्या कर रहे हैं? बोले अभी सुलह कराने के चक्कर में लगा हुआ हूँ। कहा अब क्या हुआ? कहा अब ये सब कब्रिस्तान वाले मान रहे हैं लेकिन अब अल्लाह नहीं मान रहा है। इसीलिए बरेली के इमाम, सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान बरेली शरीफ की सरजमीन से पुकार कर कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मत मानो, नहीं मानोगे, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, जहां खड़े होकर सुन लो। है जलसे में जगह है, पिंडाल में जगह है, पीछे अगर बैठने की तो आप बैठ सकते हैं। क्योंकि आप बैठेंगे, अभी आप खड़े हैं, ये व्यक्ति है, और बैठेंगे इसकी सुन्नत अदा करेंगे। सैयद तहसीन मियां साहब की नहीं, सैयद मराहिल साहब की नहीं, कारी जाहिद की नहीं, मुफ्ती उमर साहब की नहीं, है रिजवान हबीबी की नहीं, और आसिफ की नहीं। कौन कौन में किस किस का बहुत उलमा है, किसका नाम लो। इनकी सुन्नत बैठ कर अदा नहीं करेंगे। अरे बैठ कर अगर सुन्नत अदा करेंगे, इनकी ही नहीं, इनके भी आका, तुम्हारे आका, हमारे आका, पूरी कायनात के आका, मदीने के पासदार मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत जो बैठ कर सुनेंगे वो सरकार की सुन्नत अदा कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अंजुमन वाहिदी तय्यबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब ये हमें देखना है कि हम सरकार या किसी इलेक्शन में खड़े होने वाले खड़े हैं, खड़े रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से प्यार है तो सरकार की सुन्नत के तरीके पर सुनो। इस्लाह मुआशरा है, कुछ तो इस्लाह होना चाहिए। अब सुने सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मर्तबे सैयद मनाहिल ने सुनाए, मैं सुनाऊंगा और सुनाएंगे। अरे गौसे पाक की अजमत को देखना चाहते हो, गौसे आज़म के मर्तबे को देखना चाहते हो, गौसे आज़म की जो है शानो अजमत को देखना चाहते हो। उलमा ने बयान किया है सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शाने मुबारक पर किसका कदम है? मदीने वाले का कदम है। सुभान अल्लाह। सरकार का कदम मुबारक गौसे आज़म के शाने पर छपा हुआ है, बना हुआ है, बसा हुआ है। अल्लाह अकबर। हे अब्दुल कादिर, सरकार बहुत पहले अपने रोजे में है, आप बहुत बाद में तशरीफ लाए हैं। सरकार को आपके कांधे पर कदम रखने का मौका कब मिला? कब रख दिया कदम? ये वो मुस्तफा का कदम है, अगर पत्थर पे पड़ जाए तो पत्थर पिघल जाता है। ये वो मुस्तफा का कदम है, जमीन नरम हो जाती है, पत्थर नरम हो जाता है। मैं पूछता हुए पत्थर तू नरम क्यों हुआ? तूने मुस्तफा के कदम के लिए अपने आप को पिघला क्यों दिया? तो पत्थर कहेगा जनाब मुस्तफा के कदम में कहीं